बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना हो। हम फ़र्स्ट ईयर की क्लास है हमारी, और फ़र्स्ट ईयर की क्लास में 75 लेक्चर नंबर है। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था और आपके ज़िम्मे कुछ क्वेश्चन दिया था कि ये आप ख़ुद कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों ने कर लिया हो। और बहुत से बच्चों का तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको टाइम ही नहीं मिला और इसलिए उन्होंने शायद पहले 3 सवाल भी नहीं किए, चौथा तो बड़ी दूर की बात है। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्बे मामूल एक दुआ से करते हैं, और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत किस तरह मांगे उसका तरीक़ा सिखा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हम सब को अता कर, अल हयात सादतन, हमें ऐसी ज़िंदगी अता कर कि जो सआदत भरी हो, वल मौत शहादतन, और मौत ऐसी हो जो शहादत वाली हो। आमीन। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्राइज़ इनटू द प्राइज़ रिलेटिव्स बाय यूजिंग चेन बेस मेथड। जब क्वेश्चन में लफ्ज़ चेन आ जाए, चेन बेस हो, तो वो चेन इंडाइसिस मालूम करते हैं। चेन इंडाइसिस कैसे मालूम करेंगे? पहले लिंक रिलेटिव्स मालूम करते हैं। हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं? लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स कैसे मालूम किए जाते हैं? 1960 एज अ बेस उसने कही। उसने क्वेश्चन में देखेंगे, उसने 1960 को बेस नहीं कहा। अब हमें चाहिए कि इसको प्रीवियस पे डिवाइड करें। अब यहाँ से प्रीवियस तो है नहीं, अब प्रीवियस वैल्यू ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसी को हम बेस बना लेते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर करेंगे क्या? 2.4 डिवाइडिंग बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 100 और इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास लिंक रिलेटिव आ गया। नेक्स्ट जो है लिंक रिलेटिव, वो कैसे बनाएंगे? हम देखेंगे 2.5 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये लिंक रिलेटिव्स बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा जी? 2.8 डिवाइडिंग बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से 2.9 है। अब 2.9 को हम क्या करेंगे? प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे 2.8 और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की बात होती है इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 3.1 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 2.9 मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3.3। अब इसको क्या करेंगे? 3.1 पे डिवाइड कर देंगे, 3.1 और मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हम आगे चलते हुए हम देखेंगे 3.5 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सेम एज इट इज़। आगे चलते हुए 4.2 डिवाइडिंग बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे 5.1 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100, और लास्ट में हम देखते हैं 6.4 को डिवाइड करेंगे 5.1 मल्टीप्लाई बाय 100, 5.7 डिवाइडिंग बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आ जाएंगे लिंक रिलेटिव्स।
जब ये लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे तो उनसे हम क्या बनाएंगे, चेन इंडाइजेस। लिंक रिलेटिव्स क्या है हमारे पास, ज़रा गौर करें तो पहला जो है वो आपके पास 100 आ गया, दूसरे नंबर पे 104.167, आगे देखेंगे 112, 103.57, 106.89, 106.45, फिर हम देखते हैं 106.060, 120 के बाद हमारे पास आ गया 121.428, 125.49, 89.0625। ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ गए। अब इन लिंक रिलेटिव्स से हम क्या बनाने वाले हैं, चेन इंडाइजेस। चेन इंडाइजेस कैसे बनेंगे, हाँ जी, चेन इंडाइजेस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली जो वैल्यू है लिंक रिलेटिव की वो वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद आपने जो ये चेन इंडाइजेस है, फर्स्ट और नेक्स्ट लिंक रिलेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाय 104.167 और डिवाइडिंग बाय 100, आंसर आपके पास क्या आया, 104.167। अब आपने ये जो आंसर है इसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 104.167 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडिंग बाय 100, और यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 104 के बाद हमारे पास आंसर आया 116.67। अब 116.67 को आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 116.67 मल्टीप्लाई बाय 103.57 और डिवाइडिंग बाय 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 120.83। अब आपने क्या करना है, 120.83 मल्टीप्लाई बाय 106.89 और डिवाइडिंग बाय 100। तो 120 के बाद हमारे पास आंसर आ गया 129.167। अब देखते हैं 129.167 मल्टीप्लाई बाय 106.45 और डिवाइडिंग बाय 100। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.5। अब हमने 137.5 मल्टीप्लाई बाय 106.06 डिवाइडिंग बाय 100, आंसर इज 145.83। 145.83 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइडिंग बाय 100, हमारे पास आंसर क्या आया, 120 के सामने 175। नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, 175 मल्टीप्लाई बाय 121.428 डिवाइडिंग बाय 100, आंसर हमारे पास आ गया 212.5। फाइनली हमने 212.5 को मल्टीप्लाई करना है 125.49 के साथ और डिवाइड 100, आंसर क्या आया आपके पास, 266.67 और 266.67 मल्टीप्लाई बाय 89.0625 और डिवाइडिंग बाय 100, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में 237.5, और यही आपका कॉलम जो है ये आपका आंसर कहलाएगा। थोड़ा सा
काम करने वाला है, टफ़ काम है लेकिन आसान है। सिंपल लिंक रिलेटिव्स। जब भी आपसे पूछा जाए कि चेन इंडाइसिस मालूम करें, तो चेन इंडाइसिस मालूम करने के लिए पहले आपको लिंक रिलेटिव्स मालूम करने पड़ेंगे। लिंक रिलेटिव्स किसे कहते हैं? हर ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स को जब हम देखते हैं तो चेन इंडाइसिस, लिंक रिलेटिव से हमेशा चेन इंडाइसिस बनाते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिंक रिलेटिव इज सेम एज इट इज़, फिर हम उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय 100, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय 100 कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 100 जो है ये फार्मूले का है, ये हर दफ़ा आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट, जो बिल्कुल इसी तरह का है। ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें कुछ समझ नहीं आती और शायद ध्यान से सुनने पर उन बच्चों को समझ आ जाए। क्लास में हर तरह के बच्चे पढ़ रहे होते हैं और ये भी हर तरह के बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ बात बता देने से समझ आ जाती है, उनको ये मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर बात बतानी पड़ती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह के बच्चों को साथ लेके अपने चलूं, उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 5.4 का बी पार्ट अब खुद कर लें, और शायद कोई बच्चा मेरा एक एक सवाल नोट कर रहा हो, मैं ये छोड़ दूं और वो ना कर सका, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। लिहाजा परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें भी उसने यही बात पूछी हुई है, कंप्यूट चेन रिलेटिव्स। चेन रिलेटिव्स, इसमें उसने टेकिंग 1920 एज बेस फॉर द फॉलोइंग डेटा अच्छा खासा दिया हुआ है, उसको देखना पड़ेगा। ईयर में अगर देखें तो ईयर्स उसने कहाँ से शुरू किए? 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 28, 1929, 1930। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखें क्या उसने 1930 तक वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे प्राइस 120, 116, 120, 120, 137, 136, 149, 150, 156 के बाद 137, 162, 149। लो जी 10-11 वैल्यूज़ हैं। इनका आपने पहले वही काम करना है, चेन इंडाइसिस। सबसे पहले आपने चेन इंडाइसिस मालूम करने हैं। चेन इंडाइसिस के लिंक रिलेटिव्स यहाँ पे मालूम करने हैं, लिंक रिलेटिव्स, और उसके बाद आपने यहाँ पे मालूम करने हैं चेन इंडाइसिस। ठीक है, ज़रा हम यहाँ पर देखें जी, चेन इंडाइसिस कैसे बनाते हैं। उसने 1920 को बेस कहा, तो अब हम यहाँ पे 120 डिवाइडिंग बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये देखें
कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 116 ओवर प्रीवियस वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करें, हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 120 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 116 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू 120, प्रीवियस वैल्यू भी 120 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे है 137, प्रीवियस वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 136, प्रीवियस वैल्यू 137 मल्टीप्लाई बाय 100। 149 डिवाइडिंग बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 100। 156 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू 149 मल्टीप्लाई बाय 100। 137 ओवर 156 मल्टीप्लाई बाय 100। 162 डिवाइडिंग बाय 156 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस वैल्यू तो 130, यहाँ पे लिखेंगे 162 डिवाइडिंग बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट वैल्यू 149 डिवाइडिंग बाय 162 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स बन जाएंगे, लेकिन इनके आंसर आपने ख़ुद कैलकुलेटर से निकालने हैं। निकाल लोगे कि निकाल लिए अभी तक? जी जल्दी से कोशिश करें। जी जनाब, आंसर्स क्या है लिखवा सकते हैं आप हमें या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट है। लिंक रिलेटिव्स हमने बनाए हैं। पहला तो आपने देखा कि 100 आ गया, दूसरा 96.67 आ गया, तीसरा 103.448 आ जाएगा, नेक्स्ट 100 आ गया। इसके बाद दोबारा देखते हैं तो 114.167 आ गया, 99.27 आ गया, इसके बाद 109.55 आ गया, फिर 104.69 आ गया, फिर 87.82 आ गया, फिर 162 ओवर 137 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.24, इसी तरह 91.97। ये हमारे पास क्या आ गए? लिंक रिलेटिव्स। इसके बाद हमने इनके चेन इंडाइसिस बनाने हैं, और चेन इंडाइसिस मेरा ख्याल है बच्चों को याद होंगे कि हमने चेन इंडाइसिस कैसे बनाते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो पहला चेन इंडाइसिस है उसको सेकंड नंबर पे जो आपके पास लिंक रिलेटिव्स है, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 96.67 और डिवाइडिंग बाय 100, आंसर आपके पास 96.67 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आंसर आया है ये लिखेंगे यहाँ पे 96.67 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 103.448 डिवाइडिंग बाय 100। आंसर क्या आया हमारे पास? 96 के बाद हमारे पास जो है 100 पूरा आ गया। अब इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय 100, आंसर इज 100। अब हम देखते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय, ये जो आंसर है नेक्स्ट लिंक रिलेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 114.167 और डिवाइडिंग बाय 100, आंसर 114.167 आ गया। 114.167 मल्टीप्लाई बाय 99.27 और डिवाइडिंग बाय 100, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आता है? 113.33 मल्टीप्लाई बाय 109.55 डिवाइडिंग बाय 100,
तो ये 113 के बाद हमारे पास 124 124.167, यहाँ पे 124.167 मल्टीप्लाई बाय 104.69 और डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 124 के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। अब हम 130 का क्या करेंगे? वेरी गुड, 130 को नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 87.82 और डिवाइडिंग बाय 100, ये 87.82। जब हमने 130 को डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 114.67। 114.167 इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट लिंक रिलेटिव के साथ। 114.167 मल्टीप्लाई बाय 118.24 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 135। 135 को मल्टीप्लाई करेंगे द लास्ट, क्योंकि ये भी लास्ट है, 91.97 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 तो 124.167 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम देखते हैं कि ये जो हमने पहला पेज किया है बिल्कुल इसी तरह का कोई क्वेश्चन और तो नहीं हमारी एक्सरसाइज में मौजूद। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें हमारे पास 1991 के सामने 3 वैल्यूज़ हैं, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़, ये हमारे पास नया टॉपिक आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह के हमने सवाल किए हैं, ये अभी पहला पेज किया है, इस तरह के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लें। और इस तरह के बाकी क्वेश्चंस कहाँ पर मौजूद हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहता है? फाइंड चेन इंडाइसेस। और ये 2015 में पेपर में भी आया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चले गए हैं। बाज़ किताबें ऐसी हैं जिन पे ये क्वेश्चन नंबर 16 तो लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है फाइंड द चेन इंडाइसेस, लेकिन उसने क्या किया है? डेटा मिस हो गया है। और बाज़ किताबों में डेटा दिया भी होगा। जिन किताबों में डेटा दिया हुआ है वो बच्चे अपनी किताब से देख लें डेटा को, और जिनकी किताबों में डेटा गिवन ना हो उनके लिए मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, तो वो बोर्ड से देख लें। फाइंड क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? फाइंड चेन इंडाइसेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा में उसने क्या लिखा हुआ है? ईयर्स आपके पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अगर किताब है तो आपको पता है 1980 से 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986। ठीक होगी बात। इसके साथ प्राइस भी गिवन है। प्राइस क्या है हमारे पास? वेरी गुड, 104, 108, 109, 115, 120, 121, 125। मालूम क्या करना है? चेन इंडाइसेस। चेन इंडाइसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेन इंडाइसेस के लिए हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स मालूम करने हैं, और लिंक रिलेटिव्स जब मालूम हो जाएंगे तो फिर हम चेन इंडाइसेस बना सकेंगे। तो लिंक रिलेटिव्स किस तरह बनाते हैं? Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 104 को क्या करेंगे?
इसी पे डिवाइड कर देंगे। 104 मल्टीप्लाई बाय 100, 108 ओवर 104 मल्टीप्लाई बाय 100, 109 और प्रीवियस है 108 मल्टीप्लाई बाय 100, 115 ओवर 108 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 120 ओवर 108 मल्टीप्लाई बाय 100, 121 ओवर 108 मल्टीप्लाई बाय 100, 125 ओवर 108 108, ये सबको 108 पे क्यों कर दिया हमने? थोड़ी सी गलती हो गई है लगता है। 109 को तो 108 पे करना है, 115 को किस पे करना है? 109 पे, और 120 को किस पे करना था हमें? 115 पे। ये हम करेंगे 121 को 120 पे, 125 को हम डिवाइड करेंगे 121 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। हर वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करना है। हर वैल्यू को क्या करना है हमने? प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई? 100। इसके बाद 108 को 104 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 103.85, 103.85, 109 ओवर 108, यहाँ पे हमारे पास आ गया 100.93। अब हम 115 को 109 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा 105.5, 104.35, 100.83 और 103.30 या 31 भी कर सकते थे। ये आपके पास लिंक रिलेटिव्स आ गए। जब लिंक रिलेटिव्स आ जाते हैं तो फिर आपने चेन इंडाइसिस बनाने होते हैं। चेन इंडाइसिस कैसे बनाएंगे? चेन इंडाइसिस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ बच्चों को याद है या नहीं याद? चेन इंडाइसिस बनेंगे, फर्स्ट लिंक रिलेटिव जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। जो पहला लिंक रिलेटिव है वो हम वैसे ही लिख देंगे जैसे है। फिर उससे आगे हमारे लिंक चेन इंडाइसिस शुरू करते हैं। पहली वैल्यू यहाँ पे जो है उसको वैसे लिख लिया, इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 103.85 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 103.85। अब ये 103.85 है, उसको हम क्या करेंगे? 103.85 आ गया था, इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 103.85 मल्टीप्लाई बाय 100.93 ओवर 100। तो 103 के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 104.81। 104.81 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिंक रिलेटिव है 105.5 और डिवाइडिंग बाय 100। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110.57। 110.57 मल्टीप्लाई बाय 104.35 और डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 110 के बाद हमारे पास आंसर आया 115.38। 115.38 मल्टीप्लाई बाय 100.83 ओवर 100। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 116.35 और लिहाजा 116.35 मल्टीप्लाई बाय 103.30 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू 120.19।
ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स से रिलेटेड था, इसलिए हमने साथ ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ इसी तरह के सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 20 और 21, इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस इन रुपीस पर माउंट of a coal sold during the year 1953 to 1958 are given below। नीचे उसने ईयर्स दे दिए 1953, 1954, 55, 56, 57 और 58। नीचे उसने प्राइस भी दे दी। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग 1956 एज अ बेस फाइंड प्राइस रिलेटिव्स corresponding to all the given years। सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास 1956 जो है वो बेस है। 1956 का मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है। 1956 की वैल्यू जो प्राइस है वो है 15.65। तो 15.65 आपके पास बेस होगी और इस वैल्यू के साथ सब वैल्यूज़ को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो प्राइस रिलेटिव्स आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट प्राइस रिलेटिव फॉर द फॉलोइंग डेटा 2001 एज अ बेस ईयर। 2001 एज अ बेस ईयर। 2001 की क्या प्राइस है, 80। तमाम वैल्यूज़ को 80 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस रिलेटिव्स। मैं क्वेश्चन नंबर 20 करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद कोशिश करेंगे करने की। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Compute price relative for the following data taking 2001 as base year। और डेटा कहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। डेटा हमारे पास दिया हुआ है 2001 से 2006 तक ईयर्स हैं। ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। प्राइस क्या गिवन है जनाब, 80, 85, 94, 100, 104, 118। मालूम क्या करना है, प्राइस रिलेटिव। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2001 एज बेस। 2001 की जो प्राइस है वो है 80। अब ये जो 80 है ये है बेस प्राइस। हर वैल्यू को 80 पे डिवाइड कर देंगे। 80 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 85 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 94 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डिवाइडिंग बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 104 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देख 80 फिक्स बेस में है, 118 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनली आंसर आपके पास क्या आए, पहला तो हमारे पास 100 आ गया, दूसरे नंबर पे जब डिवाइड किया तो 106.25 आ गया, 117.5 आ गया, 125 आ गया, 130, 147, 147.5। ये आपका
आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने 5.20 जो 5.20 क्वेश्चन है इसको भी करेंगे, और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, 1956 पर, 1956 की वैल्यू पर 15.65 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5.20 अब आप ख़ुद कर सकते हैं। अपने लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात सदा खुश रहें, सलामत रहें, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे अल्लाह पाक आप पर। वालदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सेहत वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक अता करे। इसके साथ साथ हमारा आखिरत आखिरी लम्हा जब आए तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।